आप 1.5 साल से डेटिंग कर रहे हो? अब मैं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? एक बार मास्क उतार के शक्ल दिखा दो, कर सकते हो डेटिंग। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। चलो ठीक है, देखो आप 1.5 साल से डेटिंग कर रहे हो, मेरा पिछले 1.5 साल से कांड हो रखा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि दुनिया के किसी कोने में एक हरामजादे ने डिसाइड किया कि वो चमगादड़ खाएगा। इनकी कुछ खाने में नहीं फटती है, मेरी चांदनी चौक के समोसे खाने में फट जाती है। वो जो बगले रगड़ने के बाद चोखा मसलता है ना, देख लो तुम 10 दिन पहले खाया समोसा उल्टी कर दोगे। मैं गया चांदनी चौक के गोलगप्पे वाले को, बोला भैया गोलगप्पे देना, तो कहता हाँ भैया आटे वाले या सूजी वाले। मैं तू ही खा, अपनी गांड में डाल साले। तो फिर कहता भैया गोलगप्पा की उंगली। तो यार ये चाइनीज लोगों का कुछ भी चल रहा है यार। ई हाँ क्या है, खा लो। तो इन्होंने खाया चमगादड़, चमगादड़ की वजह से हुआ वायरस, वायरस की वजह से लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से मैं परेशान। हुआ ये कि लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले मेरी बीवी और मेरी बच्ची बैंगलोर चले गए, और फिर वो वहीं जाकर के फंस गए, और वो वापस नहीं आ पाए। वो अब तक वापस नहीं आए। बताओ, वो आ सकते हैं बट अब वो आना नहीं चाहते। वो कहते नहीं हम यहीं ठीक हैं, यहाँ कोरोना कम है, केजरीवाल नहीं है, तुम भी नहीं हो, हमें यहीं छोड़ दो। तो उसकी वजह से मेरे को भी काफ़ी मी टाइम मिला, घर में बिल्कुल अकेला, जो मन में आ रहा है वो कर रहा हूँ। मेरा बचपन का सपना था कि मैं नहा करके नंगा बाहर निकलूँ बाथरूम से। वो मैंने पिछले साल पूरा किया है। मैंने बेड पे बैठ के बियर पी, गद्दे जला दिए सिगरेट से, मतलब ऐसा गद्दा जलाया गद्दे में ही एस्ट्रे बन गया मेरा। अब एस्ट्रे खाली करना होता है तो पूरा दीवान पलटना पड़ता है मेरे को। मैंने मिर्जापुर सीजन 2 बिना हेडफोन्स के देखा है, होम थिएटर सिस्टम पे 5.1, 4 स्पीकर घर के अंदर, एक बालकनी में लटका दिया। लहसुन गालियां यार। फिर उसमें जो वो सीन आया ना, लॉर्ड ललित, सामने वाले घर से एक बंदा बाहर आ गया, तो हाँ भैया बुलाया क्या? मैं हाँ ऑफ कोर्स सुबह को तो बुलाया। बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत परेशान हुआ, मतलब मजा आया मेरे को, परेशान भी हुआ, मजा भी आया। मतलब कि मैं इतना अच्छा टाइम बिताया ना कि जो चीज़ मैं भगवान से इतने सालों से मांग रहा था ना, वो कोरोना ने मेरे को दे दी। मेरा तो कोरोना के ऊपर विश्वास बैठ गया, मेरी आस्था आ गई कोरोना के अंदर। मैं मंदिर बनवाऊंगा कोरोना का, मैं जगह ढूंढ के आऊँ, बोर्ड लगा के आऊँ, मंदिर यहीं बनेगा, और उस मंदिर में जो मैं दान पेटी रखूंगा ना, उसका नाम रखूंगा पीएम केयर्स फंड। क्योंकि तुम उसमें जो भी पैसा डालोगे मैं अपने घर लेके जाऊंगा, किसी के बाप को नहीं बताऊंगा कि कहाँ गया। और किसी ने सवाल किया तो मेरी एक साउथ इंडियन आंटी है, निर्मला आंटी, उसको छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। लॉजिक की ऐसी मां बहन करेगी ना वो। यू नो, निर्मला सीतारमन इज द डकवर्थ लुइस ऑफ फाइनेंस। किसी के बाप के समझ में नहीं आएगा आज तक। तो मैं अब देखो, लेकिन यार कुछ टाइम बीता तो मैं परेशान होने लग गया, बिकॉज भी बच्चे दूर रहने वाली बात कुछ टाइम तक अच्छी लगती है। कुछ टाइम बीता मैं परेशान होने लगा, उनको मिस करने लगा और अकेला फील करने लगा। जब मैं अकेला फील करता हूँ ना, तो मैं बहुत अजीब हो जाता हूँ, बहुत अजीब, लिटरली बहुत अजीब। मतलब कि मैं बहुत साल पहले मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, मैं उसके बाद शायरियाँ लिखने लग गया था, इतना अजीब हो गया था। अब तो लोग इरशाद बोलोगे तो मैं सुनाऊंगा। अच्छा ठीक हो गया। तो अगर तुम मुझे ना मिली, आपको देख के नहीं बोल रहा हूँ, मशहूर जाना आपको ट्विटर पे #हरामजादा मीटू शायरियाँ बोल रहा था, करियर खत्म हो जाएगा मेरा, प्लीज समझा देना भाई रूहाना, ठीक है। तो अगर तुम मुझे ना मिली तो मेरी हर बात तेरी हर बात से अच्छी होगी, मेरे जज्बात तेरे जज्बात से अच्छे होंगे, मेरे हालात तेरे हालात से अच्छे होंगे। यकीन ना आए तो अपनी खिड़की से झांक के देख लेना, यकीन ना आए तो अपनी खिड़की से झांक के देख लेना, मेरे कुत्ते तेरी औलाद से अच्छे होंगे। उसके बाद मैंने कई साल तक कुत्ते ही पाले। मैं इस साल भी बहुत अजीब हो गया, मैं इतना अकेलापन फील कर रहा था कि मैं कोटक बैंक के एसएमएस को रिप्लाई कर रहा था। वो निर्दयी लोग मेरा मैसेज रिप्लाई करना तो छोड़, रिजेक्ट कर दे रहे थे, योर मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो मैं ना द्वारका में रहता हूँ, द्वारका एक एरिया है दिल्ली में, सुना होगा उसको। द्वारका वाले साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि बगल में डाबड़ी नाला जा रहा है, जिसमें सुबह शाम दादा देव हॉस्पिटल से लाशें गिराई जाती हैं।
तो मैं द्वारका में रहता हूँ, सोसाइटीज चारों तरफ, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। तो मैंने क्या करना शुरू किया, टाइम पास करने के लिए रात को 12 बजे बैल्कनी में जाकर के मैंने लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। और ऐसे वैसे गाने नहीं, भोजपुरी रंगारंग गीत। मेरे को लगा पड़ोसी इरिटेट होंगे, लड़ने आएंगे, वो साले एंजॉय करने लग गए। उस दिन मेरे को पता चला मेरे आसपास भी सब यूपी बिहार वाले जमा हो गए। तभी मैं सोचूं द्वारका में लिट्टी चोखा का बिजनेस इतना बूम कैसे कर रहा है अचानक से यार। पूरी दुनिया में वाव मोमोज खुल रहा है, पिज्जा हट खुल रहा है, हमारे यहाँ आ रहे लिट्टी वाह चोखा। और क्या दबा के बिजनेस किया उसने लॉकडाउन में, डिलीवरीज पे डिलीवरीज। बाद में पता चला लिट्टी के अंदर गांजा छुपा के बेच रहा था। ले गई पुलिस उसको उठा के, बंद है जेल में रिया के साथ। तो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, मेरे ऊपर 4 और फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे एक बड़ा ही प्यारा कपल रहता है, बिल्कुल आप लोगों जैसा। बहुत ज़्यादा प्यार है उन दोनों में, इतना ज़्यादा प्यार है वो लॉकडाउन से पहले भी घर से नहीं निकलते थे। आप लोगों ने गुजरों की गाड़ियाँ देखी है, टिंटेड शीशे, इन्होंने घर की खिड़कियाँ टिंटेड करा रखी हैं। निकलते नहीं घर से बाहर, दीदार ही नहीं होता। बट कभी कभी वो मैडम निकलती है अपनी बैल्कनी में अपनी साड़ी धो करके सूखने डालने के लिए। अब साड़ी के साथ क्या लेंथ लंबी 5-5.5 मीटर मेरी बैल्कनी तक लटक जाती थी, और मैं अकेला। मैंने क्या करना शुरू किया, साड़ी खींच के अपनी बैल्कनी में गिरा देता था। फिर ऊपर से कोई नीचे लेने आता था, 5 मिनट बात हो जाती थी, तो थोड़ा अकेलापन दूर हो जाता था। मेरी ये ट्रिक काम कर रही थी। एक दिन मैंने साड़ी खींची, साड़ी के साथ भाभी आ गई, बिल्कुल धड़ाम से मेरे बगल में आकर के गिरी। मेरी तो फट गई। मैंने आंखें खोल के ध्यान से देखा, भाभी नहीं भैया थे। मैंने, भैया आप साड़ी पहन करके मेकअप लगा के लिपस्टिक लगा के क्या कर रहे हो? कहते मैं टिकटॉक बना रहा था। मैंने, अच्छा ये तुम ही लोग हो जो ऐसे गोल घूम के पाउडर उड़ा करके चेंज, पूरी दुनिया थाईलैंड जाके महंगे महंगे ऑपरेशन करा रही है, तुमने तो नाइसिल से सस्ता जुगाड़ ढूंढ लिया है। कहता नाइसिल नहीं संतूर है। फिर मैंने उसको बोला, यार भैया अच्छी खासी कंपनी में काम करते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ये टिकटॉक विकटॉक जैसी बेहुदा हरकतें? तो नाराज हो गया। उसको ऊपर से नीचे गिरने में उतना गुस्सा नहीं आया जितना मैंने टिकटॉक के बारे में बोल दिया। तो उसको आ गया, कह लगे टिकटॉक कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत लगती है टिकटॉक बनाने में। मैंने, हाँ मूछों पे लिपस्टिक लगाने में मेहनत तो लगती है, सही बात है। फिर वो मेरे को कन्विंस करने लगा कि मैं टिकटॉक ज्वाइन करूँ, और मैं उसकी बातों से कन्विंस होने लगा था। क्यों? क्योंकि मैंने लॉकडाउन के शुरू के 1-1.5 महीने पहले में ही अमेजॉन नेटफ्लिक्स का पूरा कैटलॉग चाट लिया था। मैंने उल्लू ऐप भी डाउनलोड कर लिया था, वो भी लगभग खत्म था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, एक चीज बची थी देखने को मेरे पास, वो थी 4 मोर शॉट्स। और अगर आप टेक्निकली देखो तो वो भी एक लंबा टिकटॉक वीडियो ही है। फुद्दू पने का लेवल दोनों में सेम है। तो मैंने और मेरे दोस्त इधर से मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि तुम मनी हाइस्ट देखो। मैं क्या करूंगा मनी हाइस्ट देख के? मैं बिहार से हूं, हमारे यहां मनी हाइस्ट होता है, पुलिस साथ में जाती है ताला तोड़ने के लिए, उनका 50% कट होता है प्लस GST। तो मैंने उसकी बात मान करके डाउनलोड कर लिया टिकटॉक। और टिकटॉक ज्वाइन करने में सबसे पहली सीख जो मेरे को मिली लाइफ में वो ये थी कि हमारे देश में लड़कियां बड़ी सुंदर है, बस उनके घर वाले उनको घर से निकलने नहीं दे रहे, इसलिए वो छत पे जाके टिकटॉक बना रही हैं और नाम रखती हैं द टेरेस गर्ल। और जितना हमारे देश की लड़कियां खूबसूरत है ना, उतना ही हमारे देश के लड़के बदसूरत हैं। एक से एक अखंड खच्चर जैसी शक्ल वाले, ऊपर से आंखें लाल करके रोने वाली वीडियोस बना रहे हैं। इनको रोते देख के मन करता है 2 जूते मारो और रुलाओ सालों को। और क्यों नहीं करेगा रुलाने का? इनके बाल देखें ऑरेंज कलर के, ट्रंप की नाजायज औलाद लग रहे हैं साले सारे। एक बंदे को मैंने देखा मिडिल पार्टिंग, इधर के बाल ब्लू, इधर के बाल ग्रीन। इसको देख के लग रहा था इसके पापा मम्मी हनीमून मनाने पक्का जंगल गए होंगे। और किसी ने बोला होगा डार्लिंग ये दिल मांगे मोर, और सामने मिल गया मोर। कलरफुल बच्चे, कलरफुल बच्चे। मैं टिकटॉक देखे जा रहा था। टिकटॉक एक ऐसी चीज है ना, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। सिर्फ स्वाइप अप करके वीडियोस चेंज हो जाते हैं। मैं देखे जा रहा था और कितना घटिया, और कितना घटिया, ओहो इतना घटिया। मैं देखे जा रहा था, मैं इंडल्ज हो गया बिल्कुल टिकटॉक के अंदर। इतनी देर में क्या हुआ कि टिकटॉक की मुंबई टीम से मेरे पास कॉल आ गई। देखो टिकटॉक चाइनीज ऐप मेरी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर लिया। उनकी मुंबई टीम से मेरे पास कॉल आ गई कि आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप भी वीडियोस बनाइए टिकटॉक पे डालिए, वैसे भी आजकल आप अकेले हैं। मैंने, ये तुमको कैसे पता चला मैं अकेला हूँ? कहती क्योंकि सर आपने टिकटॉक पे हॉट गर्ल्स नियर मी सर्च किया है, वो टिंडर का कीवर्ड होता है।
मैंने ओके माय अपॉलॉजीज, मैं बनाता हूँ आईडी। और मैं लेकिन एक चीज़ है कि मैं जो तुम्हारे टिकटॉक पे जो वीडियोस चल रहे हैं ना वो तो नहीं बनाने वाला, मैं अपने हिसाब से। क्योंकि तुम्हारे पे मैंने देखा एक वीडियो चल रहा है, उसमें लोग रास्ते में चल रहे हैं, बोलते बोल आटा ले चाटा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर किसी को जाके मैंने बोला ना बोल आटा, बोलेगा तेरे बाप का नौकर हूं मैं। अरे जब मैं नया नया दिल्ली आया था ना, मैं रजौरी गार्डन में रहना शुरू किया था। वहां पर लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट है कि तुमको रोड क्रॉस करते हुए देखेंगे, गाड़ी और तेज कर देंगे। और फिर सरदार जी गाना गा के जाते थे, असी जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे, पैदल वालों की गांडे तोड़ांगे। तो मैंने ज्वाइन किया टिकटॉक, और टिकटॉक में मैंने अपने स्टैंड अप वीडियोस जो रिलीज किए हुए थे यूट्यूब में, उन्हीं में से 30-40 सेकंड्स के क्लिप काट करके टिकटॉक पे डालना शुरू कर दिया। और रिस्पांस अच्छा मिला, क्योंकि टिकटॉक की जनता परेशान कि हैं बिना भांड बने भी कंटेंट बन सकता है। और कुछ 1-1.5 महीने में 2-3 लाख सब्सक्राइबर। एक दिन मैंने एक वीडियो डाला, 2 घंटे में 3 लाख व्यूज, तीसरे घंटे में वीडियो डिलीट। फिर एक मेल आई मेरे पास टिकटॉक से कि यू हैव वायलेटेड द कम्युनिटी एथिक्स गाइडलाइंस ऑफ टिकटॉक। मैंने, हैं तुम्हारे पास भी एथिक्स हैं चाइनीज ऐप्स के पास? मैंने उस लड़की को फोन किया, मैंने बोला कृति एक बात बताओ, ये मेरा वीडियो डिलीट क्यों है? कहती कि तुमने इस वीडियो में ना गाली दी है। मैंने कौन सी गाली? कहती बकचोद। मैंने बकचोद गाली होती है? आप एक बार मुंबई से दिल्ली आओ, ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलेंगी, आपकी आंखों के सामने से आपका खानदान नाच जाएगा। वो भी जो मर के तारा बन चुके हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते दिल्ली वाले। बहुत बहस हुई उसकी मेरी। उसने मेरा बोला कि आज से तुम्हारा टिकटॉक आईडी बैन। मैंने बोला तू क्या बैन करेगी? तेरा टिकटॉक बैन। और मोदी जी मेरे फेवरेट नेता, वो मन की बात बताते बताते मेरे दिल की बात जान ली उन्होंने। लड़ाई का बदला लेने के लिए ऐप बंद कर दी। इतना वीर कदम देखा है दुनिया में कहीं तुम लोगों ने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होते हिटलर बोलता अब धरती फट जाए समा जाऊं मैं उसमें, ये आदमी नहीं छोड़ेगा मेरे को। तो फिर देखो, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, जून में। पर हमारी दुनिया में एक आदमी है जिसका नाम है मार्क जकरबर्ग। उसको दिखी रातों रात अपॉर्चुनिटी। वैसे भी उसकी सारी चीज़ें उठाई हुई हैं, थोड़ा स्नैपचैट से उठा लिया, थोड़ा व्हाट्सएप से उठा लिया, ठीक है। उसको रातों रात दिखी अपॉर्चुनिटी, उसने क्रिएट कर दिया रील्स। तो सारे नचनिए एक साथ थोक के भाव में टिकटॉक से उठ के रील्स पे आ गए। जहां रील्स पे जहां इंस्टाग्राम पे पहले आप गैजेट टिप्स, ब्यूटी टिप्स, ट्रैवल टिप्स वगैरह देखते थे, अब क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे? तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियां। पूरा एक्सपीरियंस ही खराब कर दिया यार। पूरी बस ऐसा लग रहा था कि पीवीआर में मस्त राम की मूवी चला दी है साला।